तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप इस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज करोगे वो आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, राइट। अभी किसी के पास ज्यादा पेन है, किसी के पास कम पेन है, तो बच्चा थोड़ा जेलस होता है, क्या बोलता है, भाई तेरे पास कितना सारा पेन है, मेरे पास कितना कम पेन है। बच्चे कैसे कंपेयर करते हैं ना, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, उसके पेन में और अपने पेन में वो कंपेयर कर रहा है, राइट। फिर क्वांटिटीज मतलब क्या होता है? ऐसी चीज या ऐसी वस्तु जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि नाप तोल कर सकते हैं। नाप से वो तराजू होता है ना, तराजू क्यों होता है? नापने के लिए होता है, कितना किलो है कितना किलो नहीं है, मतलब ऐसा है कि नहीं। तो ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल समझो कि कहीं पे है ना आलू का प्राइस जो है, आलू का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है। अब मम्मी को पता चला कि वहां पे आलू कितने रुपए में मिल रहा है? 10 रुपए में मिल रहा है। मम्मी क्या करेगी? खुद तो जाएगी, साथ में अपने साथ में और अपने गैंग को भी ले लेगी और जाएगी और 10 किलो उठा के लेकर के आ जाएगी, आलू लेके आ जाएगी। फिर आप लोग बोलेंगे अरे बाप रे, इतना सारा क्यों आलू लेकर आई मम्मी, इतना सारा क्या करेंगे हम? मम्मी क्या बोलेगी? इसका प्राइस बहुत कम था इसलिए हम लेकर आ गए, इतना सारा अब खाते रहना पूरा बारिश भर, सर्दी भर, ठंडी भर, जो भी ऐसा बोल देगी ना मम्मी। यस, तो वो जो प्राइस है, जो किसी भी चीज का प्राइस, वो क्या होता है? हमारा क्वांटिटी होता है। फिर उस चीज का जो वजन होता है, वेट, वो भी क्या होता है? हमारा क्वांटिटी होता है। समझ में आया? यस। तो देखो, द प्राइस ऑफ एन आइटम क्या हमारा क्वांटिटी है। द वेट ऑफ फ्रूट्स क्या हमारा क्वांटिटी है, वजन क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्या? द मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जाम। अब आपके जो मार्क्स आते हैं एग्जाम में वो भी क्या है? हमारा वन टाइप ऑफ क्वांटिटीज ही है। अब उसको हम कंपेयर कैसे करते हैं? तो सिंपल, अभी समझो एक कोई आपकी दोस्त होगी, आपकी कोई मित्र होगा, कोई सहेली होगी, राइट। अभी उसके मार्क्स आए 80 और आपके मार्क्स कितने आए? 70। तो उसका 80 आया, आपका 70 आया, तो ये तो क्वांटिटी हो गया। अब आपने क्या किया? एक दूसरे के मार्क्स को कंपेयर किया। अभी आप तो थोड़ा, अभी आपका कम आया, तब से बोलोगे इसका तो 80 आ गया, मेरा 70 आया, ऐसे रहोगे आप। और वही दूसरी और वो क्या करेगी? तो मुझसे कम ले, मैं तो ज्यादा लेकर आई, ऐसा कंपेयर करते हैं ना क्वांटिटीज को। तो वैसे तो ऐसे हम क्या करते हैं? कंपेयर। पर ये तो बच्चों में कंपेयर करते हैं, ठीक है। बच्चों में सब जेलिसी का भावना होता है, ऐसा करने का नहीं, ऐसे कंपेयर करते हैं हम लोग। जो बच्चे लोग हैं, आप लोग ऐसे कंपेयर करते हो, राइट। फिर द हाइट ऑफ फ्रेंड्स एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत एग्जांपल है, अभी हमने इतना ही एग्जांपल लिया है। द हाइट ऑफ फ्रेंड्स, अभी बच्चों की हाइट। अब बच्चों की हाइट किसी का भी हाइट हो सकता है, जरूरी नहीं बच्चों का ही हाइट है, किसी का भी हाइट हो सकता है। तो हाइट में भी हम क्या करते हैं? वो भी हाइट भी क्या होता है? एक टाइप का क्वांटिटी ही होता है। इसको भी हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? तो हाइट निकाल के, सपोज एक बच्चे का आया, एक बच्चे का हाइट है 4.11 और एक बच्चे का है 5, तो किसका हाइट बड़ा है? 4.11 वाले बच्चे का हाइट बड़ा है या 5 वाले बच्चे का हाइट बड़ा है? तो 5 वाले बच्चे का हाइट बड़ा है, राइट। तो इसको हमने क्या किया? कंपेयर किया। अब आप लोग बच्चे लोग कैसे कंपेयर करते हो? अरे तो मतलब जो हाइट में बड़ा रहेगा, जो हाइट में छोटा रहेगा, तो बड़ा वाला क्या बोलेगा? छोटू तो मेरे से छोटा है। छोटा वाला क्या बोलेगा? तो बहुत लंबू है, बहुत लंबा, ऐसा बोलते हैं ना। तो बच्चे लोग ऐसे कंपेयर करते हैं, आप लोग ऐसे कंपेयर करते हैं, राइट। पर अभी कंपेयर कर, ऐसे हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज को। पर इन टर्म मतलब मैथ्स में हम कैसे कंपेयर करते हैं? मैथ्स में हमारे पास 3 सिंबल होता है कंपेयर करने का। कौन सा 3 सिंबल होता है? तो एक होता है हमारा ग्रेटर देन, एक होता है हमारा लेस देन, और हमारा क्या होता है? इक्वल्स टू। तो ये 3 साइन के हेल्प से हम क्या करते हैं? तो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, राइट। इतना आपको समझ में आया कि कैसे आप कंपेयर करते हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? परसेंटेज। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? परसेंटेज। परसेंटेज में हम किससे कंपेयर करते हैं? तो परसेंटेज में हम कंपेयर करते हैं 100 से। किससे कंपेयर करते हैं? 100। अभी सिंपल समझो, अ परसेंटेज इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। यानी कि इसमें क्या बोला है कि परसेंटेज ऐसा नंबर है, मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन हो, समझो 2/5 है, ठीक है, एक फ्रैक्शन का नंबर है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो मेरे पास जो नंबर आएगा उसको मैं क्या बोलूंगी? ये हमारा क्या है? परसेंटेज है। क्या है हमारा? ये परसेंटेज है। समझ में आया? परसेंटेज वर्ड तो आप लोग ने बहुत सुना होगा। आपके रिजल्ट जब एग्जाम का खत्म होता है, आपके रिजल्ट्स आते हैं, तो आपको बताया जाता है कि आपका 80% आया, आपका 60% आया, आपका 75% आया। तो ये सब हमारा क्या है? परसेंटेज है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो हम समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। पहले हम आगे और पढ़ लेते हैं, आगे और क्या दिया है। द सिंबल, अभी जो परसेंटेज है, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? ऐसा, इसको हम, ये क्या है? हमारा परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पर 100।
पर 100। सपोज आपको अगर 1% दिया है तो ये 1% का मतलब क्या है, 1/100 है। समझ में आ रहा है? अगर आपको, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सपोज आपको 12% दिया है तो 12% का मतलब क्या है, 12/100। ओके, एग्जाम्पल में आप ऐसा समझ सकते हो। तो परसेंटेज, जो परसेंटेज सिंबल है उसका मतलब क्या होता है, पर 100। यानी कोई भी नंबर के बाजू में अगर आपको परसेंटेज दिया है, इसका मतलब वो नंबर को क्या करना है, डिवाइड बाई 100 है वो। ओके, वो नंबर क्या है, डिवाइड बाई 100, ऐसे 12/100। इतना आपको समझ में आया? अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में हो कैसे करोगे, यहाँ पे हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया गया है, राइट। तो एग्जाम्पल में क्या दिया है, देखो, इफ अ स्टूडेंट गॉट 25 मार्क्स। अब एक बच्चा है, एक बच्चे को कितना मार्क्स मिला है, 25 मार्क्स मिला है। कितने में से, 50 में से। टोटल मार्क्स कितना है, 50। अगर आपको सेंटेंस के थ्रू लिखना है तो आप सेंटेंस के थ्रू भी कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं। चलो, तो टोटल मार्क्स कितना मिला बच्चे को, टोटल मार्क्स मिला 50, राइट। मतलब टोटल मार्क्स 50 था, उसको मिला कितना, तो स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स, फिर गॉटन मार्क्स लिख दो, मार्क्स गॉट, मार्क्स गॉट बाय मार्क्स गॉट, कितना मार्क्स मिला उसको, 25 मार्क्स मिला। ठीक है, अब इसमें हमको क्या निकालना है, तो इसका परसेंटेज निकालना है। कैसे परसेंटेज निकालोगे, तो जो टोटल मार्क्स होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। टोटल मार्क्स कितना है हमारा, 50। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 50। इसको बच्चे को मार्क्स कितना मिला है, 25, तो 25 ऊपर लिख दोगे। तो ये हमारा क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया, फ्रैक्शन का नंबर बन गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, राइट। अब मल्टीप्लाई करो, 50 के टेबल में 100 आता है, यस, 51 जा 52 जा, तो 25 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आंसर क्या आएगा, 50। यानी इसका परसेंटेज कितना आया, 50% आया। ऐसे ही हम जो आपका जो रिजल्ट होता है, ऐसे हम रिजल्ट में भी क्या निकालते हैं, परसेंटेज। कैसे निकालते हो, तो आपके देखो, आपका जो भी टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स मतलब कि आपके 6-7 सब्जेक्ट होते होंगे, राइट। तो एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है, एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है, तो बाकी सब सब्जेक्ट में आपके जितने जितने मार्क्स आए तो उनको पूरा प्लस कर देंगे। समझो आपके पास समझते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, गुजराती है। अभी हम 4 सब्जेक्ट समझते हैं। चलो, गुजराती है, एसएस है, साइंस है, ठीक है। इतने सब्जेक्ट आपके टोटल है। तो अब समझो ये हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 100। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, राइट। टोटल मार्क्स 600 हो जाएगा। अब आपको समझो इधर आया 50 मार्क्स, इधर 60 मार्क्स, इधर 80 मार्क्स, इधर समझो 75 मार्क्स, इधर 25 मार्क्स, ऐसा आपको मार्क्स आए। तो आप क्या करोगे, इन सब मार्क्स को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे, प्लस करके यहाँ पे आप लिख दोगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका परसेंटेज मिलेगा, कि आपको एग्जाम में कितना परसेंटेज आया। समझ में? ऐसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ऐसे आपकी टीचर्स जो है क्या करती हैं, तो आपकी रिजल्ट बनाने के लिए ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट करती है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये इतना टॉपिक समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्शन। कन्वर्शन यानी कि हम क्या करेंगे, तो परसेंटेज यानी जो फ्रैक्शन और डेसिमल, इन दो नंबर को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम वो देखेंगे। ओके, और परसेंटेज को हम कैसे डेसिमल और फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अब आपको इतना समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल टू परसेंटेज। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे, राइट। तो कुछ नहीं, अगर देखो, अगर हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली अगर हम डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब यहाँ पे मैंने इन दोनों का एक एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये हमारा एक फ्रैक्शन का नंबर है, राइट। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ओके, अभी 5 के टेबल में 100 आता है, कितने जा, 20 जा, तो कट कर दो, 5 1 जा 5, 20 जा, इक्वल्स टू, अभी क्या हो गया, 3 into 20 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 60। यानी हमारा आंसर कितना आया, 60%। ये मैंने वर्टिकल यानी कि ऐसे किया है, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ही करना होता है हमें, मैंने ऐसे किया है, ठीक है। अब वैसे ही सेम डेसिमल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो डेसिमल को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे 0.25 है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो देखो यहाँ पे 25 है, राइट। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है,
एक दो नंबर के पहले पॉइंट है, तो अगर आप ये पॉइंट हटा दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट है इसलिए 2 जीरो आया, और यहाँ पे क्या लगा देने का 1। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है, 100 कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 25, यानी कि क्या है 25%। आपको समझ में आया कि हम कैसे फ्रैक्शंस और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शंस और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसा हमने ये किया है इसी का उल्टा होता है, राइट। अभी देखो, जैसे कि हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डेसिमल को परसेंटेज में किया तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अब मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यानी कि अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। सेम परसेंटेज को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। ओके, तो देखो कैसे करोगे, कभी भी आपको ये साइन दिया हो, अभी साइन का मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, पर 100, राइट। तो क्या होगा, 20 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ओके, ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 2/5 10 आ गया, 2 के टेबल में 10 आता है, कितने जा 5 जा, 2 1 जा 2 5 जा, तो आंसर कितना आया 1/5। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। होप आपको दिख रहा होगा, मैंने था छोटा लिखा है तो ये डिवाइड बाय 100 में यहाँ लिख देती हूँ, डिवाइड बाय 100। ओके, सेम यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ तो मैंने ऑलरेडी 20 लिखा ही है, 20%, इसी को हम करते कन्वर्ट। तो कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स, 20% है यानी कि 20 डिवाइड बाय 100। ओके, अब एक कन्वर्ट करना बड़ा इजी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितनी नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो ऊपर सिंपल क्या करने का, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देने का। तो अपने पास 2 नंबर है, यस 2 नंबर है अपने पास, 2 0 20 2 नंबर है। नीचे 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो, यानी कि हमें क्या करना है, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाना है। तो 1 2 यहाँ पे क्या लगा दोगे, पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो लगा देने का। तो ये हमारे किस में आ गया, ये हमारे डेसिमल में आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। यानी कि इसमें अब इंक्रीज एंड डिक्रीज का भी होता है, हमें क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज निकालना होता है। समझो कि अभी आपने है ना क्या खरीदा, सपोज आपने ये पेन खरीदा, राइट। ये पेन आपने खरीदा 10 रुपए का खरीदा। अब इसकी प्राइस बढ़ गई, इसकी जो कीमत है वो क्या हो गई, बढ़ गई। कितने रुपए बढ़ गई, 2 रुपए बढ़ गई, यानी कि अब इसकी प्राइस कितनी हो गई, 12। तो इसका एक्चुअली में मतलब पहले प्राइस कितना था, 10 था, अब इसका प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 12। तो अब इसकी ये कितने से बढ़ा, कितने प्राइस से बढ़ा, 2 रुपए से बढ़ा। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, यानी कि इसका हम क्या निकालेंगे, इंक्रीजिंग परसेंटेज, राइट, कि कितना परसेंट वो बढ़ा, राइट। तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग परसेंटेज, निकालेंगे ऐसे। डिक्रीजिंग परसेंटेज मतलब क्या होता है कि सपोज अब इसकी जो प्राइस है 200 रुपए, ये पेन की प्राइस कितनी है, 200 रुपए, अब इसकी प्राइस कितनी हो गई, 150, कितनी हो गई, 150। तो इसका ये कितने से कम हो गया, 50 रुपए से कम हो गया। तो कितना कम, कितना हुआ, कितना प्राइस डिक्रीज हुआ, 50। डिक्रीज मतलब कम होना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, राइट। तो कितना प्राइस कम हो गया, 50। तो हम ये निकालेंगे डिक्रीजिंग परसेंटेज, यानी कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है। हमें एक्चुअल प्राइस समझ में आया, अब हम निकालेंगे कि कितना इसमें डिक्रीज हुआ है। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखो, अगर आप सिंपल समझ सकते हो कि आप कभी भी कोई दुकान पे जाते हो, कोई मॉल में जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, सेल होता है, राइट। क्या सेल होता है कि आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट। लेकिन अब उसका जो एक्चुअल प्राइस होगा उसी का 10% डिस्काउंट रहेगा ना। तो वही इसमें भी हमें इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज ही बताना है। अभी तो ये समझने की आपको जरूरत नहीं है, ये आप समझोगे 8 में। चलो अब देखो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो अब इंक्रीज परसेंटेज समझ में आया कि जितना प्राइस बढ़ा होता है। अभी पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन से इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना प्राइस बढ़ा, जैसे कि अभी ये पेन की कीमत थी 10 रुपए, बढ़ के हो गई 12 रुपए, तो कितना रुपया बढ़ा, 2। तो वो जो 2 रुपया है वो कहाँ पे आएगा, इंक्रीज में आएगा। इंक्रीज प्राइस भी आप लिख सकते हो, इंक्रीज में आएगा। इसके नीचे डिवाइड किससे करोगे, ओरिजिनल वैल्यू, इसकी एक्चुअल में स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी प्राइस थी इसकी, 10 रुपए थी, तो वो 10 रुपए कहाँ पे आएगा, इधर नीचे आएगा। और परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आया।
सेम जैसे इंक्रीज परसेंटेज निकालते हैं वैसे हम क्या निकालते हैं, तो डिक्रीज परसेंटेज निकालते हैं। जितना प्राइस कम हुआ, जैसे कि अभी ये समझो 200 रुपए की थी और अभी 150 हो गई, तो कितना रुपए कम हुआ, कितना कम हुआ पैसा, तो रुपीस कितना रुपीस कम हुआ, 50 रुपए। तो 50 रुपए हम कहाँ लिखेंगे, डिक्रीज में। और इसकी एक्चुअल में कितने प्राइस का था ये, वो तो कम होके 150 हो गया, पर पहले कितने का था, तो 200। तो 200 हम यहाँ लिख देंगे और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये फॉर्मूला है इसका। अब इसका देखो, अब इसमें ना हमें क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया है, एक एग्जांपल हम समझते हैं। प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीजेस फ्रॉम ₹100 टू ₹120। अब एक बुक की कीमत है, उसकी प्राइस क्या है, बढ़ गई है। पहले उस बुक की कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी, अब उस बुक की कीमत कितनी हो गई, 120 रुपए। हमें क्या निकालना है, इसका इंक्रीज परसेंटेज, राइट। तो देखो पहले तो फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूला क्या है, increase percentage equals to increase upon original value into 100। ओके, अभी कितने से इंक्रीज हुआ, बुक की एक्चुअल प्राइस कितनी थी 100, बढ़ के कितनी हो गई 120। तो सिंपल 120 में से 100 माइनस कर दो, कितना होगा 20 बचेगा। तो 20 रुपया क्या हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज कितना हुआ है, 20 रुपया हुआ है। तो वो इंक्रीज में क्या लिख दोगे, 20 लिख दोगे। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 100 है, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो 0 क्या हो जाएगा, मतलब 100 क्या हो जाएगा, कट, कितना बचा 20, यानी कि कितना, तो इसका इंक्रीजिंग परसेंटेज कितना है, 20% है। समझ में आया। तो ये इतना मतलब ये टॉपिक था। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्टिंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। अभी हमने क्या देखा कि फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को हम कैसे डेसिमल एंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि रेशियोज के नंबर को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, सिंपल समझो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैं एक एग्जांपल ली 2:3, क्या लिया, 2:3। हमने सपोज सिंपल ये बोला है कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसका हर एक पार्ट का परसेंटेज निकालना है, राइट। एक पार्ट यानी कि 2 का आप अलग से परसेंटेज निकालोगे, 3 का आप अलग से परसेंटेज निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, देखो पहले तो इसका टोटल कर लेने का, 2 + 3, तो 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। तो टोटल परसेंटेज आप लिख लो, टोटल लिख लो, टोटल कितना है 5, इतना टोटल 5 लिख लो, ठीक है। 2 को 3 से प्लस किया, क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को बारी बारी क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पहले हम निकालते हैं 2 का, जो टोटल रहता है उसको कहाँ लिखने का, नीचे, ठीक है। अब परसेंट अभी किस में हो गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। तो फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। सेम वैसे ही इसमें 3 का निकालेंगे, 3 ऊपर रहेगा, टोटल कितना है 5, तो 5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 5 के टेबल में 100 आता है, कितने जा, 20 जा, तो 5 1 जा 5, 20 जा। सेम यहाँ पे भी 5 1 जा 5, 20 जा। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो 2 20 से कितना होगा 40%, और 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 60%। तो ऐसे हम क्या करते हैं, रेशियो के नंबर्स को, रेशियोज के नंबर का हम ऐसे परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 दिया था, अब हम 3 रेशियो वाले नंबर लेते हैं। सपोज दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज हमने लिया 1:4:5, ठीक है, हमने ये नंबर लिया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल कितना होता है, इसका टोटल अगर आप देखोगे तो 1 + 4 5, 5 + 5 10, कितना हुआ 10 हुआ। तो एक एक करके हम तीनों का क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, राइट। तो 1 है, तो नीचे क्या आएगा, टोटल कितना है 10 कर देने का, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 4 है, नीचे क्या आएगा 10 टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 5 है, नीचे क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखो 0 क्या हो गया, कट, 0 क्या हो गया, कट, 0 क्या हो गया, कट। 1 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो 1 10 जा 10, 4 10 जा 40, 5 10 जा 50। तो ये क्या आ गया हमारा, इनका परसेंटेज आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि हम रेशियो के नंबर्स का कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, बस इतना ही टॉपिक्स बचा है, इतना टॉपिक हम कर लेंगे तो हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके,
तो अब इन टॉपिक्स पे आने से पहले अगर हम ये समझते, ठीक है, समझो आपने ये पेन खरीदा, ठीक है, ये पेन खरीदा, आपने ये पेन खरीदा कितने रुपए का खरीदा आपने, तो आपने ये पेन खरीदा 20 रुपए का। कितने रुपए का खरीदा, 20 रुपए का, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस पेन को आपने बेच दिया। कितने रुपए में बेचा आपने, समझो 30 रुपीज में बेच दिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, अभी ये पेन, समझो मैंने ये पेन खरीदा, ये पेन मैंने कितने रुपए का खरीदा, 20 रुपए का खरीदा। तो जितने प्राइस में, जितने रुपए में मैं ये पेन खरीद रही हूँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। यानी कि आप जितने रुपए में खरीद रहे होते हो उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, और जितने रुपए में हम बेच दिए, जितने रुपए में हम बेच दिए उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अगर मैंने ये इस पेन को मैंने 20 रुपए में खरीदा, तो ये 20 रुपीज मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। और इस पेन को मैंने क्या कर दिया, 30 रुपीज में बेच दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये पेन को 20 रुपीज में खरीदा और 30 रुपीज में बेच दिया, तो मुझे फायदा हुआ या घाटा हुआ या नुकसान हुआ, क्या हुआ, मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो मैम आपको तो फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ, क्योंकि मैम आपने तो 20 रुपए में खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया, यानी कि आपने 10 रुपए ज्यादा में बेचा। तो यानी कि जो ऊपर का 10 रुपया है वो तो आपका फायदा हुआ। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या फायदा हुआ, ठीक है। वही अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, तो देखो, तो सेलिंग प्राइस यानी कि हमेशा समझो, अगर हम सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 30, तो अगर हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि ये, तो हमें अभी सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, 30 था, माइनस कर दिया कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 20 है, तो हमें कितना मिला, ₹10। तो ये जो ₹10 है ये मेरा क्या होगा, ये मेरा प्रॉफिट होगा बच्चों। क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, फायदा। समझ में आया, प्रॉफिट मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब कि वो कीमत, वो प्राइस जितने में हम कुछ खरीद रहे हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। सेलिंग प्राइस मतलब कि जितने में हम किसी को बेच रहे हैं, जितने प्राइस में हम किसी को बेच रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, बड़ा है, क्या है, जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट यानी कि फायदा हुआ है, राइट। अब इसका हम उल्टा कर देते हैं। समझो आपने पेन खरीदा 30 रुपए में, कितने रुपए में पेन खरीदा, 30 रुपए में, आपने बेच कितने में दिया, तो 20 रुपए में आपने क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। अब समझो, अब मैंने ये पेन कितने का खरीदा, 30 रुपए में, बेचा कितने में, 20 रुपए में, तो अब मुझे यहाँ पे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो देखो मैम आपने 30 रुपए में खरीदा, राइट, आप लोग यही बोल रहे हो, मैम आपने 30 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में आपने बेच दिया, तो इसका मतलब 30 बड़ा है या 20 बड़ा है, 30 बड़ा है। कितने से 30 बड़ा है, तो 10 रुपए से 30 बड़ा है 20 रुपए से। तो इसका मतलब अब जो ये 10 रुपया होगा ये मेरा क्या होगा, नुकसान। क्या हुआ, मुझे नुकसान, यानी कि अभी मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस मतलब क्या होता है, नुकसान। तो अब देखो, अब मेरा सीपी था ज्यादा, सीपी है एसपी है, राइट। अब मेरा सीपी क्या है, जो सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस, अभी मैंने कितने में खरीदा, 30 रुपए में खरीदा और मैंने 20 रुपए में बेच दिया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि ऐसे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना था, 30, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, 20, माइनस कर दो कितना बचेगा, 10। तो अब ये जो 10 आया ये मेरा क्या हुआ, नुकसान, यानी कि लॉस हुआ, मुझे 10 रुपए का घाटा हुआ। समझ में आया, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी देखो, एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है कि जितने रुपए में मैं कोई चीज खरीद रही हूँ, कोई भी चीज मैं खरीद रही हूँ जितने रुपए में, वो रुपया, वो प्राइस, वो मेरा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस वही सामान, फिर कोई भी सामान को अगर मैं बेच रही हूँ, अब ये सामान, इसको मैंने खरीदा, कॉस्ट प्राइस, अब इसी को मैं बेच रही हूँ, 20 रुपए में बेच रही हूँ, तो 20 रुपए मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने रुपए में आप सामने वाले को बेच रहे हो सामान, वो आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। अब समझो सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। कभी भी अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपको फायदा हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे देखा
राइट, कि समझो अभी मैंने ये 20 रुपए में खरीदा और 30 रुपए में मैंने बेच दिया। तो जब मैंने 20 रुपए में खरीदा 30 रुपए में बेचा तो मुझे 10 रुपए का क्या हुआ, फायदा हुआ, क्योंकि जो मैंने जो सेलिंग प्राइस था वो क्या है, ज्यादा है, किससे, तो कॉस्ट प्राइस से, इसलिए मुझे क्या हुआ, फायदा यानी कि प्रॉफिट हुआ। ओके, वहीं पे अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सीपी एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब समझो यहाँ पे तो हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस बड़ा था कॉस्ट प्राइस से, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से बड़ा है, तो जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा रहेगा तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा, यानी कि लॉस होगा, और लॉस का फॉर्मूला क्या है, तो सीपी माइनस एसपी, जो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, राइट, बड़ा क्या है, सीपी है सेलिंग प्राइस, छोटा क्या है, सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉस, की आपको कितने का नुकसान हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, अब यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। अब इसमें ना सीपी और एसपी का भी फॉर्मूला होता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट लॉस दे दिए रहेंगे, आपको सीपी या फिर सीपी एसपी में से कोई एक चीज दिया रहेगा, तो आपको कोई दूसरी चीज फाइंड करनी होगी, यानी कि समझो प्रॉफिट लॉस आपको दिया रहेगा, राइट, कितना का आपको प्रॉफिट हुआ, कितने का आपको लॉस हुआ, वो आपको दिया रहेगा, और आपको सीपी एसपी क्या कोई दो में से कोई एक दिया रहेगा, तो आपको दूसरा जो है फाइंड करना रहेगा। अब उसका भी फॉर्मूला होता है, वैसे तो ये जो फॉर्मूला है ना एसपी और सीपी का, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, वो इन दो फॉर्मूला में से ही बना है। अब वो कैसे बना है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अभी क्या है हमारा, देखो यहाँ पे क्या था हमारा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, बस ये याद रखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है मैम एसपी माइनस सीपी, राइट। अब समझो कि हम इसमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ढूंढ रहे, क्या ढूंढ रहे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो अब सेलिंग प्राइस को यहीं पे रखो। अब ये जो सीपी है, अब हमने एक चैप्टर किया था, चैप्टर का नाम क्या था, सिंपल इक्वेशन, राइट। सिंपल इक्वेशन मैंने आपको बताया था, इक्वल्स टू में इक्वल्स टू रहेगा, अगर माइनस की साइन इक्वल्स टू के ये साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की साइन इक्वल्स टू के ये साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की, मल्टीप्लाई की साइन इक्वल्स टू के ये साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड की, डिवाइड का साइन यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वैसे ही अगर इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड, डिवाइड है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल इक्वेशन में बताया था। अब यहाँ पे देखो, अब एसपी को तो ऐसे रखो, अभी माइनस का क्या है, सीपी, तो अगर ये माइनस का सीपी यहाँ पे जाएगा, इक्वल टू ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी कि प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा, और यहाँ पे एसपी का एसपी रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या मिला, तो प्रॉफिट प्लस सीपी, या फिर सीपी प्लस प्रॉफिट लिखोगे वो भी राइट है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या है, सीपी, देखो आया ना, सीपी प्लस प्रॉफिट आया। अब ये हो गया। अब इसी में से हम क्या करेंगे, इसी में से हम सीपी का, यहाँ तो हमने एसपी का फॉर्मूला निकाला है, हम सीपी का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इसी को हम देख लेते हैं, इसी को हम देख लेते हैं, सीपीएसई रहने दो, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसका है, प्लस का है, तो ये इक्वल्स पे ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो सीपीएसई रहने दो, एसपी रहेगा, प्रॉफिट यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो एसपी माइनस प्रॉफिट। तो ये हमें क्या मिल गया, सीपी का फॉर्मूला मिल गया कॉस्ट प्राइस का, और कॉस्ट प्राइस का क्या है, देखो यहाँ पे ये रहा एसपी माइनस प्रॉफिट, तो ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब हम ये दो देखते कि अब ये दो कैसे निकलेगा। तो अब ये तो हमने किसके निकाला, प्रॉफिट के फॉर्मूले से निकाला था। अब ये जो दो फॉर्मूला है वो कौन किसके फॉर्मूले से बनेगा, तो लॉस के फॉर्मूले से बनेगा। अभी कैसे बनेगा, तो देखो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, राइट। अब पहले हम सीपी निकालते हैं, तो सीपी इधर पे रहने दो, जो एसपी है वो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का है, यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लॉस प्लस एसपी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा सीपी का सीपी रहेगा, राइट। तो ये हमें क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, राइट, ये हमें मिल गया। तो देखो आपको दिख रहा होगा लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, ये देखो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस प्लस लॉस लिखो, या फिर लॉस प्लस सेलिंग प्राइस लिखो, ये हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला निकालेंगे। अब ये तो हमने सीपी का निकाला, अब हम किसका निकालेंगे, एसपी का, सेलिंग प्राइस का।
तो अब यहाँ पे देखो, अब ये जो एसपी इसको यहीं पे रहने दो, ठीक है। अब ये लॉस क्या है, प्लस का है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यानी कि एसपी तो इधर ही रहेगा, तो सीपी में से आप क्या कर दोगे, माइनस लॉस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यही हमारा फॉर्मूला है, सीपी माइनस लॉस। यानी कि आपको ये इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हो। ये जो चार फॉर्मूले वो हमारे कहाँ से देख के बन रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस में के फॉर्मूले से ही हमारा ये चार फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट तो हमें फाइंड करने आ गया, अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करना होता है। देखो हमको पता है कि हमें 20 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, पर हमसे परसेंटेज पूछ लिया कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है कि आपको जो भी फायदा, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। और जो कॉस्ट प्राइस रहता है, कॉस्ट प्राइस को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब परसेंटेज निकाल रहे हो तो क्या करना कंपलसरी है, मल्टीप्लाई 100 करना कंपलसरी है, ठीक है। सेम लॉस परसेंटेज में भी सेम रहता है, बस यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस ही रहता है, कोई भी सॉरी कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस रहता है, सेलिंग प्राइस नहीं होता है, दोनों फॉर्मूला में कॉस्ट प्राइस नहीं होता है। आप लोग ये नहीं सोचना यहाँ पे प्रॉफिट है तो मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख दूं, नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस रहती है, ठीक है। और ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस, मतलब कि आपने जितने जितने में खरीदा है वो प्राइस रहती है, तो सीपी आ जाएगा। तो अगर लॉस परसेंटेज फाइंड कर रहे हो तो ऊपर लॉस रहेगा, नीचे क्या रहेगा, सीपी, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, 100। तो ये दोनों किसका फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज का, ओके। होप आपको इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट नहीं है। देखो सम्स तो हम नहीं कर रहे, ऐसे भी इसका जो सम्स है ना बहुत ही इजी है, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको चीज और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप फिलहाल के लिए फॉर्मूला समझो और इससे होता क्या है वो समझो। अब देखो, अब हम इस पे आते हैं, तो पहले मैं रब कर देती हूँ। चलो अब ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ठीक है। अब पहले मैं कोई ना एक ये देती हूँ, समझो यहाँ पे एक लड़की है, लड़की लड़का ले लो, लड़के का नाम क्या लिखेंगे, चलो चिंकू ले लेते हैं, चिंकू, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बनाया, क्या बनाया, यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं इसका, यहाँ पे हम बताए क्या बनाए हैं, यहाँ पे हम बनाए हैं बैंक, क्या बनाए हैं, बैंक, ठीक है। और कुछ ठीक नहीं। तो देखो अब एक चिंकू नाम का लड़का है, ठीक है, एक क्या है, चिंकू नाम का लड़का है, इसको अपना घर बनवाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, घर बनाना है। पर घर बनाने के पास इसके पास पैसे नहीं है, क्या नहीं है इसके पास, तो चिंकू के पास पैसा ही नहीं, इसको घर बनाने का है पर इसके पास तो पैसा ही नहीं है बनाने के लिए। तो अब क्या करेगा ये बेचारा, इसको तो पैसा चाहिए रहेगा। तो अब ये बेचारा क्या करेगा, ये जाएगा बैंक के पास, कहाँ जाएगा, बैंक के पास। अब ये क्या बोलेगा, बैंक जी मुझे ना लोन दे दो प्लीज। लोन मतलब क्या होता है कि आप किसी से कोई पैसा उधार पे मांगते हो, कोई चीज रख के उधार मांगते हो, या फिर आप चीज रख के उधार मांगते हैं, तो ठीक है। तो आप किसी से उधार मांगते उसे हम क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं। ऐसे तो अगर आप देखोगे जैसे तो ब्याज भी होता है, ब्याज को अगर हम समझाए तो सिंपल इंटरेस्ट, आप अभी धीरे समझते, ठीक है। तो देखो पहले अभी चिंकू है, चिंकू को अपना घर बनाना है, ये कहाँ गया, ये बैंक में गया। बैंक में क्या बोला, प्लीज मुझे क्या दे दो, लोन दे दो। आप लोन वर्ड सुने हो, जो बैंक है वो क्या प्रोवाइड करती है, क्या देती है, तो लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है वो। तो अभी बैंक बोला, ये बैंक मान गया कि ठीक है मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूँ। इसने कितने रुपए का लोन लिया, 1000 रुपए का। अभी आप 1000 रुपए ही समझो, आपको लग रहा होगा मैम 1000 रुपए तो मेरे पास ही है, मेरे से ही ले लो, है ना, लेकिन नहीं, हम छोटा अमाउंट लेते, ठीक है। तो ये चिंकू गया बैंक के पास, इसने क्या किया, तो 1000 रुपए का लोन लिया, क्या लिया, लोन। अब बैंक बोलेगा ना ना ना, ऐसे तो मैं आपको लोन नहीं दूंगा, मैं एक इंटरेस्ट पे आपको लोन दूंगा। अब वो इंटरेस्ट हो क्या होता है समझो, अब ये क्या बोला इसको कि मैं आपको दूंगा। अब ये क्या बोला कि ये तो गया लोन लेने, ये चिंकू ने बैंक को क्या बोला कि मुझे 2 साल के लिए क्या दे दो, लोन दे दो। कितने साल के लिए बोला, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए इसने क्या बोला, मुझे लोन दे दो, 2 इयर्स के लिए मुझे लोन दे दो। अब बैंक बोला ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए। तो अभी क्या बोला, कितना रुपए इंटरेस्ट चाहिए इसको, कितना परसेंट इंटरेस्ट चाहिए, इसको चाहिए 2% इंटरेस्ट, ठीक है, इसको 2% इंटरेस्ट चाहिए। अब ये 2% इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि 1000 रुपया, देखो
अब इसने बैंक से कितना रुपया लिया, 1000 रुपया लिया, ठीक है। अब 1000 पे हम क्या निकालेंगे, दो, चलो हम 20% ले लेते, क्या ले लेते, 20% ले लेते। बैंक ने क्या बोला कि मैं तुमको लोन देने के लिए तैयार हूँ, उधार देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 20% चाहिए, ठीक है। तो अब 20%, तो इसका हम क्या निकालते हैं, 20% निकालते हैं। इसने कितना रुपया लोन में लिया, 1000 लिया, बैंक ने क्या बोला, 20% चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका 20% निकालेंगे। तो 1000 का 20% कितना होगा, तो 20% ऑफ 1000, तो 20 का 20 रहेगा, परसेंट है तो डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000, 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितना आ जाएगा, 200, यानी कितना रुपया आया, 200। तो देखो अब जब इसको देने के टाइम पे, अब जब इसको, अब आप किसी से उधार लोगे तो उसको पैसा रिटर्न भी तो करोगे ना, ये नहीं कि मार लिया और भाग गए, वो तो चोरी कहलाना हो गया, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अब ये तो उधार देगा बैंक को, राइट, मतलब कि जो इसने लिया है, जो लोन लिया है वो उसको रिटर्न भी करेगा। तो अब ये क्या किया, जब अब इसने ले तो लिया 1000 रुपया, बैंक से इसने 1000 रुपया ले लिया, अब ये जब बैंक को देने गया, अब ये फिर क्या किया, बैंक को ये फिर गया लोन देने गया, तो इसने क्या दिया, ये 1000 रुपया जितना इसने लिया है ये तो उसको देगा ही, ये 1000 रुपया तो उसको देगा ही, राइट, प्लस ये जो 20% है 200 रुपए, जो 200 रुपया है वो भी इसको बैंक को देगा ये। तो यानी कि अब ये जो चिंकू है वो बैंक को कितना रुपया दे रहा है, तो अभी चिंकू है वो दे रहा है बैंक को 1200 रुपए। अभी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो अब ये सब होता क्या है, अब चिंकू ने बैंक से कितना रुपया उधार लिया, तो 1000 रुपया उधार लिया, तो ये जो 1000 रुपए है ये हमारा क्या है, तो पी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना रुपया हम सामने वाले से उधार लेते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये पी है, तो जो 1000 रुपीज है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, अब बैंक ने क्या बोला कि ठीक है मैं तुमको उधार देने के लिए तैयार हूँ, लोन देने के लिए तैयार हूँ, पर तुमको मुझे 20% एक्स्ट्रा देना होगा, 20% रेट के हिसाब से, मतलब मैं तुमको 20% रेट के हिसाब से तुमको मैं लोन दूंगा। तो कितना परसेंट वो दिया, 20%, कितना दिया, 20। तो ये जो 20% है वो हमारा क्या होता है, ये रेट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो बैंक है वो कितने परसेंट पे लोन दिया है, ठीक है, कितना हुआ, 20%। फिर एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर। अब ये जो चिंकू है उसने कितने साल के लिए लोन लिया था, 2 साल के लिए, ये 2 साल के लिए उसने लोन लिया था, तो ये जो 2 इयर्स है वो क्या है, हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, और इसको हम टाइम भी बोलते हैं, ठीक है, टाइम और नंबर ऑफ ईयर सेम है, नंबर ऑफ ईयर मतलब कितने साल के लिए, टाइम मतलब कितने समय के लिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, ओके। अब जो हमने ये इंटरेस्ट निकाला, तो इंटरेस्ट का जो हमने अमाउंट निकाला इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, जितना बैंक ने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना रुपया, कितना अमाउंट हमें बैंक को रिटर्न करना होगा। 1000 रुपया तो रिटर्न करना ही रहेगा, पर ये इंटरेस्ट का कितना रुपया रिटर्न करना रहेगा, तो ये जो अमाउंट है इस चैप्टर में हमें यही निकाला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो PRN/100 बोलो तो भी चलेगा, PRT/100 बोलो तो भी चलेगा, ऐसे निकालते नहीं है, तो मैंने सबको सिंपली बताया है, लेकिन आपको ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, ओके। फिर अब जब चिंकू उधार देने वापस गया, यानी कि लोन रिटर्न देने गया, ठीक है, तो अब इसने 1000 रुपया दिया यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, इसने 200 रुपया दिया यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे क्या मिला, टोटल अमाउंट, क्या मिला हमें, ये टोटल अमाउंट मिला। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, इसको आप एक्चुअल अमाउंट भी बोल सकते हो। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यही हमारा चैप्टर था। होप आपको समझ में आया। एक बार मैं और इसको समझा देती हूँ, अगर आपको डायग्राम में नहीं समझ में, मतलब ऐसे अगर आपको थोड़ा ये लग गया होगा तो एक बार मैं इसको क्विक रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें देखो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में का आपका फॉर्मूला क्या होता है, PRN/100 और PRT/100। P मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर, और अब जो T है दोनों का मतलब सेम है, R और T दोनों एक ही है, T का इसका मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या होता है कि समझो कि आपने जितना रुपया आपने अपने दोस्त से, अपने मतलब बैंक से जितना आपने रुपया उधार लिया है
उसको आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल अमाउंट। जितना रुपया आपने लिया है, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल अमाउंट। अब जो बैंक है उसने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको उधार दिया है, मतलब कि बैंक आपको ऐसे ही उधार नहीं देगी, आपको वो कुछ इंटरेस्ट पे देगी। कि अगर आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये तो आपको बैंक को देना ही है, प्लस जितना इंटरेस्ट, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने आपको दिया है उसका उतना पैसा भी आपको बैंक को देना होगा, ठीक है। तो उसको हम, अगर आपको कितना ही परसेंट हो सकता है, 7%, 6%, 3%, 4%, तो वो जो परसेंट होता है वो हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर। कि आपने, चलो नंबर ऑफ ईयर आपने, चलो ये तो बोला बैंक को कि मुझे लोन चाहिए। अब बैंक पूछेगा कि आपको कितने साल के लिए लोन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल के लिए आप बोलोगे। और उतने साल के बाद आपको क्या करना है, तो आपका जो अमाउंट है वो क्लियर करना है, ठीक है। फिर टाइम, मतलब वही नंबर ऑफ ईयर, वही टाइम आपको वही रहेगा, ठीक है, कि आप कितने समय के लिए आपको लोन चाहिए। फिर टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मतलब क्या होता है, जिसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, टोटल अमाउंट। कि आपको एक्चुअली में बैंक को कितना पैसा देना है, इससे जितना आपने उधार लिया वो तो देना ही है आपको, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको देना ही है, प्लस जितना उसने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसका पैसा भी आपको देना है। तो टोटल अमाउंट में आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करके वो जो पैसा आएगा वो आप बैंक को दे दोगे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो चैप्टर है, चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। तो अब हम करेंगे, हमारा जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।